पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर करके मुझसे पूछा जाता है, क्योंकि जैसे ही किसी महिला के पीरियड मिस होते हैं वो जल्दी से जल्दी टेस्ट करके कंफर्म करना चाहती है कि उनको प्रेगनेंसी है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी की शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, ताकि आप सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट के भरोसे ना बने रहें और लक्षण देखकर भी डिसाइड कर सकें कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, जब मेल का स्पर्म फीमेल के एग को फर्टाइल करता है तो उसके बाद ये एग फैलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में आ जाता है और यहाँ आकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से चिपक जाता है और यहीं से प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू होती है। और जैसे ही कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उसके शरीर में 3 हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एचसीजी। और ये इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकती। एचसीजी हार्मोन तो हर 48 घंटे में दोगुना हो जाता है और इनका असर आपके शरीर पर दिखाई देता है। तो चलिए हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से पीरियड आने तक आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स होना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एग फर्टाइल होकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पर चिपकता है, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थोड़ा सा पुश करता है, जिसकी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं। दूसरा लक्षण होता है ओव्यूलेशन के लगभग 7 दिन के बाद स्पॉटिंग होना। अगर आप अपनी पीरियड साइकिल को सही तरीके से समझते हैं तो फिर आप पता लगा लेंगे कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर भी पता लगा सकते हैं कि ओव्यूलेशन पीरियड आपका कब होगा। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फर्टाइल एग एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को पुश करता है, तो इस दौरान कई महिलाओं को ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग दिखाई देने लगती है। तीसरा लक्षण होता है जी मचलाना, उल्टी आना। इसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। अब इसके पीछे का कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके पाचन तंत्र को धीमा कर देता है। इसकी वजह से आपको एसिडिटी और अपच की प्रॉब्लम हो जाती है और इसी वजह से आपको जी मचलाना, उल्टी आना ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चौथा लक्षण होता है थकान महसूस होना। जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो बॉडी की काफी एनर्जी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए खर्च होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से महिला को थकान महसूस होने लगती है। पांचवा लक्षण है सूंघने की क्षमता में बढ़ोतरी होना। जैसे ही हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है वैसे ही महिला की सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है और इसी वजह से आपको खाने से चिढ़ भी होने लग जाती है। तो ये तो थे वो लक्षण जिनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन कई बार ये लक्षण किन्हीं और कारणों की वजह से भी दिखाई देते हैं और आपको प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट ही करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। कई महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि पीरियड मिस होते ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है और अगर समय पर भी टेस्ट करती है तो कुछ गलतियां कर देती है, जिसकी वजह से सही रिजल्ट नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के कम से कम 7 से 10 दिन बाद ही करना चाहिए। और जिन महिलाओं के पीरियड्स रेगुलर नहीं है या फिर उन्हें पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो उन्हें अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के कम से कम 15 दिन बाद करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट किट आपके शरीर में मौजूद एचसीजी हार्मोन को चेक करती है और उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट देती है। तो अगर आपने जल्दी टेस्ट कर लिया है तो आपके शरीर में एचसीजी हार्मोन उतना नहीं बना होगा कि आपके प्रेगनेंसी टेस्ट किट उसे सही से डिटेक्ट कर पाए और इसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के कम से कम 7 से 10 दिन बाद सुबह के पहले यूरिन से ही करें, क्योंकि इस यूरिन में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है एचसीजी हार्मोन की और रिजल्ट आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी समय पर होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद करना चाहिए, किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में बेबी का डेवलपमेंट कितना हो जाता है, तो आप स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।